गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी फर्स्ट में पाठ 8 आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे। पाठ का नाम है गवैया गधा। बहुत ही अच्छी कहानी है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो शुरू करते हैं। एक धोबी के पास एक बूढ़ा सा मरियल गधा था। गधा रोज सवेरे मैले कपड़ों की गठरी लेकर घाट जाता और शाम को धुले कपड़ों को लाद कर घर लाता। रात होने पर उसे घूमने की छुट्टी मिल जाती थी। एक बार उसकी भेंट एक गीदड़ से हुई। दोनों दोस्त बन गए। अब दोनों भोजन की तलाश में घूमने लगे। इसी तरह घूमते फिरते वे पके खीरों के एक खेत में जा पहुँचे और पेट भरकर खीरे खाए। दूसरी रात वे फिर वहीं गए और जी भर के खीरे खाए। अब तो रोज ही खीरों की दावत उड़ने लगी। खीरे खा खाकर मरियल गधा खूब मोटा ताजा हो गया। एक रात भर पेट खीरे खाने के बाद गधा मस्त हो गया और मौज में आकर गीदड़ से बोला, भतीजे देखो, आसमान की तरफ देखो, चाँद कैसा चमक रहा है। आहा, कैसी सुहानी रात है। मेरा मन तो गाने को कर रहा है। गीदड़ बोला, अरे कहीं गाने ही न लगना, खेत के रखवालों ने सुन लिया तो बैठे बिठाए आफत गले पड़ जाएगी। चोर के लिए चुप ही रहना भला होता है। गधे ने कहा, क्या बात करते हो जी, इतना प्यारा मौसम है और मैं बहुत खुश हूँ। मुझसे अब रहा नहीं जाता, मैं तो एक बढ़िया गाना गाऊंगा। गीदड़ ने समझाया, ना चाचा ना, मुंह बंद ही रखो तो अच्छा है। वैसे भी तुम्हारी आवाज़ भी तो सुरीली नहीं है। तुम मुझसे जलते हो, गधा बोला। तुम्हें न सुर का पता है न ताल का। संगीत का आनंद तुम क्या जानो। गीदड़ ने कहा, यह तो खैर ठीक है, लेकिन इस गाने का आनंद सिर्फ तुमको आएगा। खेत वाले तुम्हारा गाना सुनकर फौरन यहाँ जाएंगे और ऐसा इनाम देंगे कि तुम हमेशा याद रखोगे। इसलिए कहता हूँ कि गाने का इरादा छोड़ दो। गधे ने जवाब दिया, तुम मूर्ख हो, महामूर्ख। तुम समझते हो कि मैं अच्छा गाना नहीं गा सकता। लो सुनो, मेरा गला मीठा है या नहीं। ऐसा कहकर गधे ने रेंगने के लिए मुंह ऊपर उठाया। गीदड़ ने उसे रोकते हुए कहा, ठहरो चाचा ठहरो, पहले मैं बाहर चला जाऊं, फिर तुम जी भर कर गा लेना। मैं बाहर ही तुम्हारा इंतजार करूंगा। गीदड़ के जाते ही गधे ने ऊंचे स्वर में अपना राग अलापना शुरू कर दिया। खेत वालों ने जैसे ही गधे का रेंगना सुना, वे अपने अपने डंडे लेकर खेत की तरफ दौड़े। गधा बड़े मज़े से रेंगता ही जा रहा था कि उस पर डंडे बरसने लगे। खेत वालों ने उसे इतना मारा कि वह जमीन पर गिर पड़ा। फिर उन्होंने गधे के गले में एक भारी पत्थर बांध दिया और चले गए। गीदड़ खेत के बाहर खड़ा गधे का इंतजार कर रहा था। तभी गधा भारी पत्थर के साथ किसी तरह घिसटता हुआ बाहर आया। उसे देखते ही गीदड़ बोला, वाह चाचा, खेत वालों ने तुम्हारे गाने पर इतना सुंदर इनाम दिया है, बधाई हो बधाई। गधे ने कहा, अब और शर्मिंदा न करो, मुझे तुम्हारी सलाह न मानने का बहुत अफसोस है। मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि बात न मानने का क्या परिणाम हुआ। गधे की खूब अच्छी तरह से पिटाई हुई। तो बच्चों, इसमें आप लोग कठिन शब्द और शब्दार्थ कॉपी में कर लीजिएगा। धन्यवाद।